जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज खुशकिस्मती है हमारी कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब मिल गए हैं। डॉक्टर तारक कन्नूर बाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह शायर भी हैं और डॉक्टर भी साथ लगते हैं। इसमें क्या क्या तखल्लुस है या आप रिलेटेड डॉक्टरी से कोई मेरा काम? तखल्लुस जी तखल्लुस मेरा तारिक ही है, जो अच्छा मेरा नाम है। तो डॉक्टर तो मेरा प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ। अच्छा और पाकिस्तान से मैंने एमबीबीएस किया था, अच्छा और यहाँ लंदन से आके लंदन और आयरलैंड से मैंने एफआरसीएस किया था। आयरलैंड भी रहे हैं आप? जी, मैं अच्छा आयरलैंड भी रहा हूँ। माशाल्लाह। एफआरसीएस की डिग्री मैंने यहाँ से और आयरलैंड से ली थी, जो सर्जरी की जी जी हाईएस्ट डिग्री है। अच्छा लेकिन उसके बाद मैंने अफ्रीका चला गया था, वहाँ पे हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनमें काम करने के लिए 3 साल, और वापस आके फिर मैंने जनरल प्रैक्टिस यहाँ पे की है। अच्छा तो माशाल्लाह। जनरल प्रैक्टिस से मैं रिटायर हुआ हूँ रिसेंटली। अच्छा तो रिटायरमेंट के बाद मैंने शायरी शुरू की। अच्छा, पहले कभी नहीं की थी? कभी एक आधा शायर शेर कभी किया, लेकिन रेगुलर नहीं की। अच्छा रेगुलर नहीं की थी। रेगुलर शायरी मैंने जून 2020 से शुरू की। डेली वैसे नमाज के लिए 5 अज़ानें होती हैं। आपकी शायरी में एक नज़म तो डेली आ रही है तकरीबन, एक अर्से से मैं देख रहा हूँ। कोशिश है कि जी एक नज़म या गज़ल कुछ ना कुछ चलता रहे। अच्छा, सही है, बहुत अच्छी बात है। आज फिर कोई लिखी होगी, कोई सुना दें आज की भी अगर कोई है तो। नहीं, रिसेंटली वो हुआ है, खिलाफत, हमारा खिलाफत डे था जी 27 जी मई और उसके लिए एक नज़म है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। जी जी और उसका उन्वान है कि अपना तन मन धन सभी कुर्बान खिलाफत के लिए, जी कोई भेजा है खुदा ने खुद हिदायत के लिए, ज़बरदस्त माशाल्लाह। शुक्र का सजदा है वाजिब इस इनायत के लिए, कोई भेजा है खुदा ने खुद हिदायत के लिए, जी शुक्र का सजदा है वाजिब इस इनायत के लिए, ज़बरदस्त उसके माशाल्लाह। दर पर सर झुकाने से सुकून होगा अता, हमको जब पैदा किया उसने इताअत के लिए, ठीक माशाल्लाह और ता खुदा से हो मोहब्बत का ताल्लुक़ हर घड़ी, माशाल्लाह उसने सब रास्ते बताए हैं इबादत के लिए, ज़बरदस्त और वो शिफा कर दे अता, बीमार हो जाऊं अगर भेज देता है फरिश्ते वो अयादत के लिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त और मुस्तफ़ा के दीन का करते हैं दुनिया में दिफा, शुक्र करते हैं खुदा का इस सआदत के लिए, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और नाराए तकबीर की होगी सदा हर सू बुलंद, अच्छा जहाँ अगर देनी पड़ी देंगे सदाकत के लिए, ज़बरदस्त माशाल्लाह। आजमाए हम गए तारीख़ है इसकी गवाह, हर कोई तैयार बैठा है शहादत के लिए, ज़बर माशाल्लाह। और हम हुए अंसार करके अहद अल्लाह से यही, हम्म, अपना तन मन धन सभी कुर्बान खिलाफत के लिए। बहुत प्यारे शेर, बहुत प्यारी गज़ल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मेरा छोटा सा सवाल है जी 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 जी। कि जैसे बट बटा के रिश्तेदार होते हैं ना, एक नॉर्मल है ना, हाँ जी हाँ। तो मिर्ज़े मिर्ज़ों के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होता है बरादरी वाइज। आपका जनरल बाजवा साहब से कोई ताल्लुक? नहीं, मेरा जनरल बाजवा साहब से कोई ताल्लुक अच्छा, नहीं वो भी बाजवा साहब है ना, बहुत है। मशहूर। वो बाजवा तो खैर बहुत बड़ी फैमिली है, और कादियान में, अभी कादियान में बाजवा हैं जो वहाँ के एमपी थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, प्रताप सिंह बाजवा। अच्छा हाँ, तो उनकी फैमिली, तो बाजवा का वो सियासत में काफ़ी होल्ड है वहाँ पे, कादियान में काफ़ी हैं बाजवा। और बाजवा बेसिकली जो है ना, ये सिखों से जो मुसलमान हुए हैं लोग, अच्छा वो यानी वो सिख भी हैं, वो भी बाजवा हैं, और इसी तरह से जो मुसलमान अच्छा, हैं ये सिखों में भी कास्ट पाई जाती है? ये, हाँ जी, ओरिजिनली कास्ट तो पंजाबी कास्ट है ना, अच्छा जटों की कास्ट है एक। अच्छा, ये चीमे चट्टे बाजवे ये भी बाजवे, जाटी होते हैं? हाँ जी हाँ जी, चीमे चट्टे बाजवे अच्छा वड़ैच, ये सारे उसी एक ही एक ही लड़ी से हैं? खानों। हाँ जी अच्छा जी जी, तो सारे डिफरेंट, जट का मतलब सही जिम्मेदार लोग हैं, तो उनका एक आपको पता है कैरेक्टर होता है जट का, हाँ तो उसमें से फिर एक ब्रांच ये बाजवा का। अच्छा, नहीं ठीक है। अभी मुझे तारुफ है और भी बहुत सारी ना। तो आपका गांव वगैरह कौन सा था वैसे, गांव मेरा या ओरिजिनली शहर? गांव जो है चक नंबर 563 काफे शर्की, अच्छा जड़ावाला तहसील में है। जी जी तो वहाँ से नज़दीक तरीन जो शहर है वो ननकाना साहिब है। अच्छा और मेरे वालिद साहब वहाँ पढ़ते थे नामी जमात में,
गुरु नानक खालसा हाई स्कूल वहाँ पे गुरु जो ननकाना अच्छा साहिब- खालसा इधर पाकिस्तान में भी था? पाकिस्तान में, हाँ। गुरु नानक जो जहाँ ननकाना साहिब है ना, जी, जी। बर्थ प्लेस है बाबा गुरु नानक बाबा की। गुरु नानक की। अच्छा। उनके नाम पे वहाँ उनकी जन्म भूमि है, तो वहाँ पे उनका ज़ाहिर है कि बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है जो जहाँ की उनकी पैदाइश अच्छा। जहाँ हुई थी, तो उनके नाम पे स्कूल है। तो अभी भी गुरु नानक खालसा हाई स्कूल उसका नाम है। अच्छा वहाँ वो 9th में पढ़ते थे, तो वहाँ पे उनके क्लास फेलो थे, वो एमडी थे। अच्छा वो एमडी नहीं थे उस वक्त। अच्छा। तो ये दोनों मिलके कादियान गए थे 1947 में, हम्म, और ताकि देख के आए कि वहाँ पे क्या है। तो अच्छा वहाँ जाके मेरे वाले साहब एमडी हो गए, अच्छा और वहीं पे पार्टीशन हो गई। अच्छा। उसी वक्त पार्टीशन हो गई। पार्टीशन हो गई, फिर इन्होंने वहाँ ड्यूटियाँ दी, अच्छा और हिफाजत की जो मरकज़ की जी। हिफाजत की ड्यूटियाँ हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब इंचार्ज होते थे उस वक्त। अच्छा तो उनके अंडर इन्होंने ऐसे ड्यूटियाँ दी, और जो आखिरी काफिला आया है ना फिर कादियान से, उसके साथ ये वापस आए। अच्छा। मेरे वाले साहब खुद हुए थे एमडी था। उस हमारे गांव में कोई एमडी नहीं था। कोई अहमदी नहीं था। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि अब वो गांव ही एमडीओं का गांव कहलाता है। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी उधर कितने लोग गए हैं तकरीबन? अभी उस गांव में फैमिलियाँ? चूँकि अभी तो काफ़ी लोग निकल गए हैं, हाँ, आपको निकल पता गए है हैं कि हालात की अक्सर वजह से। फैमिलीज निकल गई हैं, लेकिन एक वक्त ये था कि मेनली वहाँ एमडी, क्योंकि वहाँ ये 563 जो है ना, हाँ ये तीन हैं, तीन अच्छा। गाँव हैं जिनका नाम है। अच्छा तो एक सुलहरियों वाला कहलाता है, और एक मलाहों का है, और एक जो है ना वो हमारा गांव जो एमडीओ का कहलाता है। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरे जो ननिहाल हैं वो 565 का पे से हैं। अच्छा मेरे नाना जो है वो पुराने एमडी थे, जो अच्छा। 565 में बहुत पहले एमडीएत आ गई थी। तो इस तरह से एमडीएत आई थी हमारे ख़ानदान में। लेकिन मेरे वाले साहब ने फिर टीआई कॉलेज से 1954 में ग्रेजुएशन किया था, जी जी। और हज़रत खलीफतुल मसीह सानी ने उन्हें जो सिंध में स्टेटें थी जी, उन्होंने जी। ख़रीदी थी ज़मीनें, तो उसमें महमूदाबाद नासराबाद स्टेट था, सिंडिकेट इकट्ठा, तो उसमें वो एज ए मैनेजर आए थे 1954 में। अच्छा आपको फिर इसका मतलब है कि वो सिंध से भी ताल्लुक है? मेरा ज़्यादातर सिंध से ही ताल्लुक़ है, क्योंकि अच्छा अगरचे मैं पैदा पंजाब में हुआ था, लेकिन फौरी तौर पे पंजाब सिंध आ गए। तो फिर मेरे वालिद साहब नहीं गए यहाँ से वापस, वो वहाँ पे एज ए हेड मास्टर और इवन एजुकेशन ऑफिसर वो रिटायर हुए हैं। तो फिर सिंधी लैंग्वेज भी आती होगी ये आपको? मुझे बड़ी अच्छी तरह अच्छा आती है वो भी? सिंधी लैंग्वेज आती है, अच्छा लेकिन मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है सिंधी। अच्छा। लेकिन मैं पढ़ भी बोलते- लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ, गुजारे के नहीं सिर्फ मुझे भी आती है, सिर्फ इतना ही आता है साईं कह के बुलाना बस। साईं जो है मुअज़्ज़ज़ एहतराम का लफ्ज़ है। अच्छा जिस तरह अरब लोग जो है ना वो सैयद कह देते हैं ना, जी, जी। सैयद का मतलब जी, जी। एहतराम, इसी तरह से इनमें साईं कहते हैं। अच्छा साईं का मतलब है कि बड़ा आदमी। अच्छा। मुझे इतनी सी सिंधी आती है और थोड़ी सी मुझे अरबी आती है। मैं अरबियों से बात करूँ ना, वो कहते अरबी आती है, मैं कहता यस, कहते क्या, मैं कहते नमाज आती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरबी तो आसान है, अरबी में तो नहीं हालुकुम कैफा हालुका, जी 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 तो कैफा अंतुम, इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है। हाँ जी। चलो। तो सिंधी में ज़्यादा वो पूछते हैं कि हाउ अदा के केड़ा हाल है, अच्छा। केड़ा हाल है। और फिर वो दूसरा सवाल कहते हैं के राही। के राही का मतलब है किधर जा रहे हैं? कौन है, तुम्हारी ज़ात क्या है। अच्छा तो वो यानी जिस तरह यहाँ मौसम का हाल पूछते हैं ना, वो पूछते अच्छा। हैं के राही, अच्छा कि कहाँ तुम्हारी ज़ात क्या है, अच्छा। वो बेसिक तुम्हारी बेसिस क्या है। अच्छा तो उसके बाद फिर आगे बात चलती है उनसे ना। सही। लेकिन सिंधी के जो है ना बड़े मशहूर शायर हैं शाह लतीफ़ भिटाई, जी जी तो वो भी बहुत सूफ़ी शायर थे, और अपने ज़माने के बहुत बड़े बुज़ुर्ग आलिम थे, और उनकी शायरी बड़ी कमाल की शायरी है। सही, ज़बरदस्त माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपने बहुत शुक्रिया आज टाइम दिया। नहीं नहीं तो मैं फिर इंशाल्लाह ज़रा आपसे किस वक्त मुलाकात होगी, जी जी तो जी बाकी इंशाल्लाह ज़रा फिर नज़में वगैरह भी सुनेंगे आपसे। जी, ज़रूर तो ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपका। वो आप हर जगह पैगाम पहुँचाते रहते हैं। जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला बाबरकत करे आपका जज़ाकल्लाह चैनल। जज़ाकल्लाह।